हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे ये हमारा दूसरा चैनल है, तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों से अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या बड़ी चीज़ें हुई पिछले कुछ दिनों में। लास्ट हमने जो एनालिसिस बनाया था उसके बाद यहाँ पे मार्केट में काफ़ी बड़ा एक न्यूज़ शायद है, वो अभी शायद है क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि उसका कन्फर्मेशन नहीं आया है, अफवाहों में चल रहा है। पहला है कि जीएसटी जो रेट्स हैं रिवाइज़ होंगे, जिससे क्या होगा कि लोगों पे जो लोड है वो कम पड़ेगा। अगर लोगों पे लोड कम पड़ेगा तो सरकार क्या करेगी? सरकार के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है सरकार एक तरफ का लोड दूसरी तरफ डालेगी। तो गरीबों का लोड अगर हटेगा तो किधर जाएगा? बड़े लोगों पे जाएगा। तो कुछ ना कुछ टैक्स का रिजिग होगा। और रिसेंटली में आपने देखा कि इनकम टैक्स का जो जो रूल है उसमें भी अचानक से उसको वापस लिया गया, फिर चेंजेस करके वापस से उसको पास किया गया। तो इसी तरीके की चीज़ें हो सकती हैं दिवाली तक में, दैट इज़ ऑलवेज ओपन। लेकिन मेरा पॉइंट है कि कहीं मतलब कहते हैं ना, एक तरफ से पानी निकाल के दूसरी जगह पिला देंगे और कुछ नहीं, और कहीं ना कोई तो प्यासा या सूखेगा ही। तो यहाँ पे सिंपल मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ टैक्सेस बढ़ेंगे। मोस्टली हो सकता है कि सिन टैक्सेस बढ़ें, जो सिगरेट विगरेट पे होते हैं, दारू पे होते हैं, ये सब चीज़ें बढ़ें। फ्यूल पे भी प्राइजेस, अब फ्यूल ऑलरेडी इतना महंगा है इंडिया में, उसके बाद भी और प्राइजेस बढ़ाएंगे। इथेनॉल मिला ही रहे हैं, उसको भी काउंट करते हैं कि फ्यूल ही है, और बोलते हैं कि इथेनॉल मिलाने के बाद ज़्यादा होता है, क्या कहते हैं, प्राइस महंगा पड़ता है। अरे मत मिलाओ, बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं ठीक है। और रही बात कि पोल्यूशन में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आज भी लोग डिस्कशन करते रहते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स लोगों को नहीं मिलते, लेकिन लोगों को सिर्फ एक चीज़ मिलती है, वो है बदलाव। तो कुछ बदलाव की उम्मीद है और मार्केट में उसके लेकर काफ़ी मिक्स रिएक्शन है, क्योंकि लोग क्लियर नहीं है कि ये कितना पॉजिटिव है इंडिया के लिए, मार्केट के लिए, लोगों के लिए और बिजनेसेस के लिए, आम आदमी के लिए। क्योंकि सबके लिए बराबर अगर फ़ायदेमंद होता तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा, सरकार के लिए नुकसान है। तो कुछ के लिए फ़ायदेमंद, कुछ के लिए नुकसानदायक तो होना ही होना है। अब किसका नुकसान किसका फ़ायदा कुछ दिन में पता ही चल जाएगा। तो गैस मत करिए ज़्यादा। मार्केट का रिएक्शन कल पहले 1 घंटे में समझ में आ जाएगा क्या है। फ़िलहाल के लिए जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो तो देखिए थोड़ी सी फ्लैटिश थी। 24,630 24,630 600 जो एरिया है उसको हम लगातार नीचे जाके आ जाते हैं उसके पास और होल्ड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मार्केट को एक चीज़ चाहिए थी जो थी ट्रंप से, जिसमें उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस की एक डिस्कशन बातें की हैं। लेकिन ट्रंप को आपको पता है कि जो आदमी दिन में 4 बार एक ही बात बोले, अलग अलग तरह से बोले, अलग अलग बात भी बोले, तो कोई गारंटी नहीं है क्या बोलना चाहता था क्या बोला है। तो उसने कहा कि जो रशिया के रशिया के कारण जो सेकेंडरी टैरिफ है वो शायद हम ना डालें। मे बी मे नॉट बी, मे बी मे नॉट बी, तो मे नॉट बी लोग कम सुनेंगे, मे बी सुनेंगे, तो इसलिए शायद पॉजिटिव लोग ले रहे हैं। लेकिन रशिया के साथ जो मीटिंग हुई है वो मोस्ट प्रॉब्ली अच्छी गई है। डिस्कशंस हुए हैं, क्योंकि जो मुझे बॉडी लैंग्वेज दिखा वो यही दिखा कि रशिया ने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है कि पुतिन को क्या मतलब चाहिए, और रशिया को क्या चाहिए, पुतिन को क्या चाहिए कह सकते हो, और ज़ेलेंस्की को क्या गिव अप करना पड़ेगा टू एंड दिस वॉर। डेफिनेटली टेरिटोरियल जो एक पार्ट है ऑलरेडी वो रशिया उस पर कब्ज़ा कर चुका है, लेकिन उसको लीगली एक बड़ा हिस्सा रशिया चाहता है यूक्रेन का उसके अंडर आ जाए। और कुछ हिस्सा जो है, मतलब जो वॉर वाला एरिया है उसमें होगा 3/4 एरिया जो है यूक्रेन से छिन जाएगा, और 1/3 एरिया ही रह जाएगा या 1/4 रह जाएगा उसके पास। तो ये डील जो है ट्रंप लेके गया था पुतिन के पास, और अपनी कुछ जो भी बाकी डील्स खुद की अमेरिका की थी वो लेके गया था। और यूक्रेन कैन नॉट विन दिस वॉर अंटिल अमेरिका सपोर्ट्स। नाटो तो चलो ठीक है, लेकिन अमेरिका का सपोर्ट जब तक बना है तब तक ये मोरल सपोर्ट और एक बड़ा सपोर्ट ये भी है कि पुतिन वहाँ से खुल्लम खुल्ला बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस वॉर थिंग विल ये एंड होना बेटर है, क्योंकि इसकी एवज़ में ट्रंप, देखो ट्रंप को टैरिफ मारने का बहाना जो ढूंढ रहा था वो वॉर मिला हुआ है। मुझे नहीं लगता कि उसको इतनी तकलीफ है वॉर से, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी मोर प्रो पुतिन, लेस प्रो ज़ेलेंस्की। लड़ाई बहस भी आपने देखी होगी, वाइट हाउस में आपस में बहसा बहसी हो गई। अब यहाँ पे आते ही गले मिल रहे हैं, मतलब एक बहस का तुम्हें चेहरे पे कुछ दिखेगा ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम थी, और वहाँ तो आपस में ही लड़ गए पब्लिक के बीच में। तो यहाँ पे आते ही एक ही कार में बैठ के गए, सोचो, अलग अलग गाड़ियों में नहीं गए, मीटिंग बाद में नहीं हुई, पहले ही मिल लिए आपस में कार में। तो ये दिखाता है कि हाउ क्लोज ट्रंप इज़ विथ पुतिन। और ये अमेरिकन कहते भी हैं कि जो इलेक्शन था इससे पहले वाला, उसमें रशिया ने कुछ इंटरफेरेंस किया था, मदद की थी, प्रूव नहीं आ पाए लेकिन था।
तो इनफैक्ट मार्केट में थोड़ा सा स्टेबिलिटी मुझे देखने को मुझे देखना को है कि यहाँ पे क्या होती है। मुझे लगता है कि 24,750 के ऊपर निकलने पे ही सुकून, या आप मान सकते हो कि हाँ यार सब ठीक है। ओवरऑल 24,500 450 सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। FIS की पोजीशन नेट अभी भी 8-8.5% लॉन्ग है, बाकी शॉर्ट है। तो मुझे लगता है कि वो लोग फ्लिप करेंगे भी तो गिरा के करेंगे, या फ्लैट खोल के, या एक आध दिन और परेशान करके करेंगे। और ट्रम्प के मुंह से जब तक, इसीलिए ट्रम्प भी थोड़ा सा एग्रेसिवली इसको परस्यू कर रहा है डील को, क्योंकि इस डील के कारण बहुत सारी सेकेंडरी टैरिफ के डिसीजंस भी उसे लेने हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये डील हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मार्केट से दूर हो जाएंगी। इसलिए ये डील इतनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी मंडे ट्यूसडे जो भी बातें होंगी दैट विल बी कीनली आइड। और यहाँ पे विक्स जो है 12.3 है, तो यहाँ पे कोई पैनिक नहीं है, बट मार्केट थोड़ा सा डल है और स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मेटल, रियलिटी बिकॉज ऑफ दैट GST एंड ऑल थिंग, और ऑटो, इनमें आपको थोड़ी सी आपको फ़ायदा दिख सकता है। मिड कैप कंपनीज़ जो हैं उनमें फ़ायदा हो सकता है। और कुल मिला के बाकी IT कंपनीज़ में तो ट्रम्प का जब तक नहीं आएगा आदेश खुल्ला, तब तक सस्टेनेबल आपको अपसाइड नहीं मिलेगा। ओवरऑल बीच बीच में बाउंसेस, अब जैसे फ्राइडे को भी थोड़ी दिखे तो हो सकते हैं, लेकिन नेट आपको नहीं मिलेगा। नेट अभी भी काफ़ी नीचे है। IT में काफ़ी स्पेस है अपसाइड का, तो इसको नज़र में आप ज़रूर रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी में, मतलब बैंक निफ्टी इज़ लाइक मोर इम्पॉर्टेंट एंड वेरी स्ट्रांगली सपोर्टिंग। जिस दिन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है उस दिन बैंक निफ्टी हमेशा आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि लगातार कमज़ोर है बैंक निफ्टी, उठ नहीं पा रहा था रिसेंटली में, लेकिन इतना कमज़ोर भी नहीं है कि उसको हम कहें कि 20 वीक मूविंग एवरेज पे निफ्टी भी है, बैंक निफ्टी भी है, दोनों एक जगह पे एक ही टेक्निकल पे आके बैठे हुए हैं। तो दिस शोज़ कि समबडी इज़ ट्राइंग टू होल्ड दिस लेवल, और अगर ये होल्ड होता है लेवल तो वापस से एक ठीक ठाक रैली आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, सस्टेनेबल मिलेगी, और FIIs के सपोर्ट के कारण ही मिलेगी। अगर FIIs नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा। तो FIIs अगर आएंगे तभी यहाँ से मार्केट उठेगा, और अगर मार्केट उठा तो समझ लो FIIs आ रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। ओवरऑल मार्केट में ट्रम्प का ही सारा खेल है, और ट्रम्प, पुतिन और जेलेंस्की की जो मीटिंग है मंडे को, उसके बाद ही डिसाइड करेगा मार्केट की किधर जाना है। और उसके बाद ट्रम्प का क्या मूड रहता है, पगला आदमी है, कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन स्टिल मार्केट उसी पे फोकस कर रहा है। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज एक्सेट्रा में भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि हाई पे हैं, लेकिन अभी थोड़ी बाउंस अच्छा खासा आ रहा था, उसमें अचानक से रेड कैंडल आए, फॉल आया, फिर थोड़ी सी स्टेबल होने की कोशिश है। लेकिन अभी भी पॉजिटिविटी के लिए सिर्फ वही है टैरिफ, और टैरिफ में जब तक शांति नहीं मिलेगा। दूसरा है कि इन्फ्लेशन के लिए भी टैरिफ नुकसानदायक है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन डेटा था वो ख़राब आया। तो वो ख़राब इसीलिए आया क्योंकि जो इन्फ्लेशन है प्रोड्यूसर प्राइस वाला, उस पर टैरिफ का काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। तो टैरिफ इज़ बाइटिंग द इकॉनमी। तो अगर टैरिफ कम होते हुए दिखेंगे तो वहीं से सब कुछ है, इवन रेट कट्स भी हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जो 1-2 दिन 3 दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्केट फ़िलहाल के लिए नीचे थोड़ी सी डिफेंसिव आके बैठ रहा है, दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर मार्केट भगता जाता ऊपर रहता और फिर वहाँ पे कोई ऐसी बुरी न्यूज़ आई तो गिरता शार्पली, तो ये पहले ही गिर जाता है और पहले बोलता है कि मैं पहले बैकफुट पे आके देखूंगा कि क्या अच्छा हो रहा है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक मार्केट विल ये सस्टेन कर जाएगा इस लेवल को, और यहाँ से क्रिप्टोज़ में भी आई थिंक देयर इज़ अ गुड चांस। और अगर आप सीखना समझना चाहते हैं तो हमारे फ्री VIP ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा क्रिप्टो क्लब है, वहाँ पे आप ग्रुप भी है, व्यूज़ हैं, वहाँ पे कोर्स है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, तो देख लीजिएगा दोनों। अगर अकाउंट खुल पाता है, मैप हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो आप पेड क्लब में ज्वाइन करके क्रिप्टो की जर्नी अपनी शुरू कर सकते हैं। सीखना समझना ज़रूरी है। कई लोग 2,000-4,000 रुपये के लिए 2 लाख 4 लाख की अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। इंडिया में ऑप्शन डिके में मारे जाते हैं हर चौथे दिन। तो अगर आपको ऐसे ही करते रहना है, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा, आपका सर, जैसे कहते हैं ना, ऐड आता था कि हेलमेट सर है आपका तो हेलमेट लगाइए, नहीं लगाइए आपकी मर्ज़ी। वैसे ही थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। और सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।